आज जो ब्लेड गॉड के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में मैं ये नहीं कहूंगा कि ये टफ क्वेश्चंस है एमएस चौहान के, बट ये वो क्वेश्चंस है जो मिस्टेक प्रोन है, गलतियां करवा सकते हैं एंड डेफिनेटली ये बता सकते हैं कि बेसिसिटी में आपका अप्रोच कितना बेटर है। जितने बच्चों को कंफ्यूजन है और कॉन्फिडेंस नहीं है वैसा, तो बेसिसिटी के इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स के लिए जो लेक्चर है वो यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में डाला हुआ है, आप जाएं क्लिक करें और उस लेक्चर को स्टार्ट कर लें, लेक्चर देख लें, समझ लें, अप्रोच अच्छा कर लें, उसके बाद आए फिर से इन चारों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस में से हैं जो कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आने के जेईई मेन में, इवन के जेईई एडवांस में भी मिस्टेक प्रोन क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये टाइम लेंगे, टफ है, बहुत अनयूजुअल कॉन्सेप्ट चाहिए। कुछ केसेस में आपको कुछ अप्रोच ऐसे होते हैं जो अगर नहीं पता है तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो टू द पॉइंट वो बातें पता है कि नहीं, और डेफिनेटली फिर आपके अपने सोचने का तरीका आपने कैसा रखा हुआ। लास्ट ब्लेड गॉड के एपिसोड में हमने ये देखा था कि कैसे एसिडिटी के क्वेश्चन से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि एरोमेटिसिटी को प्रायोरिटी क्यों नहीं दिया, जबकि एरोमेटिसिटी से इतनी स्टेबिलिटी आती है। तो ऐसे जो मिसकॉन्सेप्शन के लिए मैंने एसिडिटी के लेक्चर्स में बहुत सारे डिस्कशंस किए थे, एसिडिटी के अलग से लेक्चर हुए थे, फिर ब्लेड रनर सेशन हुआ था जिसमें कि हमने बहुत सारे डिस्कशंस किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस के। तो इन सारे इस तरह के मिसकॉन्सेप्शन वाले पॉइंट्स को मैं बहुत हाईलाइट करता हूं कि ये वो पॉइंट है जहां पर आप सबसे ज्यादा फंसते हैं एंड आप फिर से फंसते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इतना ज्यादा ध्यान दिलाने के बावजूद आप फंस जाते हैं, ये गलत बात है। तो अभी के क्वेश्चंस का भी पर्पस कुछ ऐसा ही है। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं साथ साथ क्वेश्चंस की जो सॉल्विंग होगी उसमें साथ साथ एक टाइमर चल रहा होगा, सो दैट आपको मैं बता सकूं कि देखो क्वेश्चंस को कैसे 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, राइट। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन सामने हमारे, जहां पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, आइडेंटिफाई द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इन द फॉलोइंग। एंड जैसे मैंने ये पढ़ा, नजरें जैसे चारों ऑप्शन की तरफ गई, फटाफट आंसर डी लेते। अगर आपको प्रायर नॉलेज है पहले से कि ग्वानिडीन सबसे ज्यादा बेसिक कंपाउंड है और आप दिए गए चारों ऑप्शन में फटाफट विजुलाइज कर पा रहे हैं कि कौन ग्वानिडीन है, तो वही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन मोस्ट बेसिक पूछा है तो ग्वानिडीन सबसे ज्यादा बेसिक क्यों होता है? ग्वानिडीन प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है। यहां जो ग्वानिडीन है वो साइक्लिक ग्वानिडीन है। बेसिकली अगर हम ग्वानिडीन की बातचीत करें तो ग्वानिडीन कुछ ऐसा दिखता है। इवन जो हाफ ग्वानिडीन है, सेमी ग्वानिडीन, वो भी बेसिसिटी में पीछे नहीं रहता, वो भी बेसिसिटी में पीछे नहीं रहता। मतलब अगर ग्वानिडीन के बाद अगर किसी की पोजीशन है बेसिसिटी में तो वो हाफ ग्वानिडीन है। यहां पर आप कोई ग्रुप लगा ले ऐसे। अब बेसिकली मैकेनिज्म क्या होता है, मैं यहां पर इसी बहाने से आपको थोड़ा कुछ और भी डिस्कशन कर लेता हूं। जैसे अगर पूछा जाए कि कौन से नाइट्रोजन पर अटैक होता है प्रोटॉन का, तो ये वो नाइट्रोजन है जिस पर कि अटैक होगा, जिसके लोन पेयर पर अटैक होगा प्रोटॉन का। क्यों? क्योंकि इन नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वो डीलोकलाइज्ड है। इन नाइट्रोजन के लोन पेयर्स जो है वो डीलोकलाइज्ड है, तो इन नाइट्रोजन के लोन पेयर्स पर अटैक नहीं होने वाला, क्योंकि ये नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्री है ही नहीं। तो जो फ्री लोन पेयर है नाइट्रोजन का, वहां अटैक होने वाला है। अब इस तरह से NH2+ बना लिया आपने, और NH2+ बनाने के बाद अब आप जो पॉजिटिव चार्ज है N+ का, उसे खत्म करने के लिए आगे जो दूसरे नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है उनके रेजोनेंस का इस्तेमाल कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तब आपको यह दिखाई देगा कि आपने बेसिकली इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस कर लिए। और इसी तरह से थर्ड टाइम फिर से आप यहां पर रेजोनेंस करवा सकते हैं और फिर से एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिस स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं कि वो सेकेंड एंड थर्ड जो स्ट्रक्चर था, ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन, ये थर्ड वन, तो फोर्थ स्ट्रक्चर जो सेकेंड एंड थर्ड के साथ साथ आपको दिखाई देगा इक्विवेलेंट, ये भी कहा जाएगा, राइट। तो 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद। अकेला ऐसा स्पीशीज जो प्रोटॉन लेने के बाद बहुत खुश है कि ये 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद। अब याद करें आप, एसिडिटी में जब हम हाइड्रोजन हटाते हैं नेगेटिव चार्ज आता है, तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डिलोकलाइज होता है, हाइड्रोजन हटाने के बाद जो अनायन है वो जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन में जाएगा, स्टेबलाइज्ड होगा, उतना ही ज्यादा हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी अनायन की। तो वैसे ही हम यहाँ पर
कह सकते हैं कि बेसिसिटी इसलिए ज्यादा है बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, और जो कैटायन है वो यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करके बहुत ही स्टेबलाइज हो रहा है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आइडेंटिफाई द मोस्ट बेसिक कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग, और जैसे ही मैंने चारों ऑप्शंस को एक बार देखा, जहां लोन पेयर फ्री थे उनको देखा, और ये देखने की कोशिश की कि sp3 नाइट्रोजन के साथ साथ कहां पर ज्यादा कार्बन चेन है डोनर के रूप में, वही बेसिसिटी में सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन वैसे तो 2 सेकंड में बना दिया मैंने, बट जब अप्रोच लेने जाते हैं बच्चे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो डेफिनेटली आई होप दैट इस क्वेश्चन को आपने स्क्रीन पर देखा होगा, आपने रोक करके वीडियो रोक करके कोशिश की होगी, यही तरीका आपका होना चाहिए सॉल्विंग का। तो पहले अप्रोच नहीं सुनना, नहीं तो आप बायस्ड हो जाओगे और फिर आपकी जो थिंकिंग है वो बायस थिंकिंग के साथ आप ऑर्गेनिक में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं ला पाओगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि अप्रोच लेते कैसे हैं। देखो, जब भी बेसिसिटी की बातचीत होती है ना, बेसिसिटी में प्रायोरिटी ऑर्डर हमारा कुछ ऐसा होता है कि हम सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि हमें ग्वानिडीन दिया गया है या नहीं। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, ग्वानिडीन है तो बेसिसिटी बहुत हाई है। देन हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है या नहीं। अगर लोन पेयर फ्री है, बिजी नहीं है, तो बेसिसिटी बहुत हाई है। बट ये फ्री लोन पेयर वाले में ना अलग अलग कैटेगरी है। अगर नाइट्रोजन sp3 है तो बेसिसिटी बहुत हाई है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्या होगी, लोवेस्ट होगी, राइट। देन नाइट्रोजन अगर sp2 है तो इसकी बेसिसिटी कम, और sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन की बेसिसिटी बिल्कुल कम। ये सब स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं हाई बेसिसिटी वाले कैटेगरी में। हाई बेसिसिटी वाली कैटेगरी, अगर लो बेसिसिटी वाली कैटेगरी में जाएंगे तो SiP देख लेते हैं, या फिर कार्बन सी डबल बॉन्ड कार्बोनाइल के थ्रू देख लेते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू डिलोकलाइजेशन देख लेते हैं। तो ये हाई बेसिसिटी वाली कैटेगरी है ये, ठीक है। उसमें आपको स्पेशली इन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। नाइट्रोजन किस तरह का नाइट्रोजन लगा है, लोन पेयर जब फ्री है तब। यहां तो लोन पेयर बिजी हो गया तो ये तो सबसे लास्ट में चला गया। यहां पर एनिलीन है, इसका लोन पेयर तो बिजी हो गया, तो ये इसकी बेसिसिटी बाकियों से कम होगी, क्योंकि बाकियों के केस में एटलीस्ट रेजोनेंस नहीं है, लोन पेयर फ्री है, लोन पेयर फ्री है, लोन पेयर फ्री है, राइट। अब लोन पेयर फ्री है तो आपका काम तो बस इसी से बन जाता है अगर आप नाइट्रोजन देख लेते हैं sp3। बट मजेदार बात यह कि हर जगह sp3 नाइट्रोजन दे दिया गया है, हर जगह sp3 नाइट्रोजन दे दिया गया है। अब इसी बात का इस क्वेश्चन में बहुत ही मजा है कि sp3 है, लोन पेयर फ्री है, अब कंपेयर कैसे करें। तो जब sp3 हो नाइट्रोजन एक से ज्यादा, या कोई और भी केस हो सकता है सारे के सारे sp2 होते हैं, हो सकता है सारे के सारे sp होते हैं, तो आप एडिशनल पॉइंट अब ऐसे लेते हैं, आप एडिशनल एक्स्ट्रा जितने कार्बन चेन होंगे, एडिशनल कार्बन चेन मींस हायर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड डेफिनेटली हायर बेसिसिटी, ठीक है। बस आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 2 हाइड्रोजन है, यहां पर दिख रहा है एक एक्स्ट्रा कार्बन डोनेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, प्लस आई इफेक्ट बोल सकते हैं आप इसे। एंड देन यहां पर 3 कार्बन चेन है। कुछ बच्चे हो सकता है यहां पर ब्रिज हेड पोजीशन सोच करके कंफ्यूज कर रहे हो, बट देखो ब्रिज हेड पोजीशन यहां पर किसी भी काम का नहीं है। ब्रिज हेड पोजीशन के बारे में आप तब सोचते हो जब आपको लगता है कि वहां पर जो एटम रखा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ले सकता है, जो अभी होगा ही नहीं किसी भी हाल में। sp3 या नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जब sp3 होता है और वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तब भी पर वो sp3 ही रहता है। आप वहां पर नाइट्रोजन का किसी भी हाल में हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं करने वाले। देखिए अभी भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, ठीक है। तो ऐसा कोई ब्रिज हेड वाला पॉइंट है ही नहीं, राइट। तो ये था पूरा अप्रोच। अब आप बताएंगे कि आपने क्या क्या बातें सोची और क्या क्या बातें नहीं सोची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट बेसिक अमाउंट द फॉलोइंग। अब हमने ऑप्शंस देखना शुरू किया, O पर माइनस, O पर माइनस विद डिलोकलाइजेशन, O पर माइनस, N पर माइनस, दिस इज द आंसर। फटाफट देखते हैं कि यहां पर क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। हम जब बेसिसिटी की बातचीत करते हैं तो डेफिनेटली जहां पर ज्यादा अच्छे डोनर हैं वो ज्यादा अच्छी बेसिसिटी दिखाएंगे, राइट। तो बेसिसिटी ऑर्डर में क्या होते हैं, रिलेशन टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, राइट। और ये प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होंगे। दैट मीन्स
अगर मुझे C माइनस मिल जाता तो वो सबसे ज्यादा बेसिक होता, N माइनस मिल जाता तो सबसे ज्यादा बेसिक होता, उसके बाद ही O माइनस आएगा, तो N माइनस विल बी द विनर, और वही N माइनस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस जगह पर मुझे O माइनस दिखाई दिया, यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, C डबल O माइनस दिखाई दे रहा है, राइट, और यहाँ पर मुझको O माइनस दिखाई दे रहा है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी, N माइनस एक ही है, कोई और कॉम्पिटिशन में है ही नहीं, C माइनस प्रेजेंट नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, राइट। क्या आपका अप्रोच भी ऐसा ही था, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आइडेंटिफाई द मोस्ट बेसिक कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग, एंड ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां पर आपने देखते ही साथ टिक मार दिया होगा, एटलीस्ट इस क्वेश्चन में। तो सच सच बताइएगा कि इन चारों में से एटलीस्ट इस क्वेश्चन में मैं एक्सपेक्ट करता कि आपने टिक मार्क कर दिया होगा, ये सच है कि नहीं है। अब मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी क्यों है, क्योंकि ये जो पोर्शन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी है जिस नाइट्रोजन की, वो कांस्टेंट है। आपने ये देखना है कि साथ में बेंजीन रिंग में कौन कौन से ग्रुप लगाए हुए, तो यहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ओवरऑल है, बट वो प्लस एम और माइनस आई होता है, राइट। एंड यहां वो ग्रुप है जो कि हर हाल में इलेक्ट्रॉन डोनर है, प्लस एम डोमिनेटिंग है ना, माइनस आई होता है बट प्लस एम डोमिनेटिंग, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला यही वो ग्रुप है, तो डेफिनेटली यहां पर बेसिसिटी हाई हो जाएगी। तो यहां अभी आज के ब्लेड बॉन्ड के 4 क्वेश्चन से डेफिनेटली हमने जो चीजें सीखी वो ज्यादातर ऐसी थी कि ज्यादा हम कह सकते हैं मिस्टेक प्रोन चीजें जो है वो सामने आई है, और डेफिनेटली मैं जानना चाहूंगा कि आपका अप्रोच क्या था और इन चारों क्वेश्चन से आपने क्या क्या सीखा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।